जब पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय लिया, तब प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आना लगभग तय था। और ये नया मोड़ तब आया जब पूरे देश के ज्यादातर विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास कर रहे थे। राष्ट्रीय लोक दल के एनडीए में शामिल होने के इस एक निर्णय ने बीजेपी को प्रदेश की राजनीति में उस मुकाम पर खड़ा कर दिया जहां से विपक्षी दलों का उस पर निशाना साध पाना लगभग असंभव हो गया। और वो भी तब जब एक बार फिर देश का किसान केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुका था। जब आरएलडी ने इंडिया गठबंधन छोड़ने का फैसला लिया था, तब उसके कुछ दिन पहले ही इंडिया गठबंधन की ओर से उसे प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था, जिसके बाद भी जयंत ने बीजेपी के खेमे में जाना बेहतर समझा। अब इसके क्या कारण थे, क्या नहीं, वो जयंत ही जाने। लेकिन उनके इस निर्णय से विपक्ष लगभग टूटने की कगार पर चला जाता है, जिसके बाद हाल ही में बीजेपी ने अपने 195 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें प्रदेश की 51 लोकसभा सीटों के भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। जारी की गई पहली सूची में कुछ बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपनी लोकप्रिय सीट वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही राजनाथ सिंह का भी नाम शामिल था, जो लखनऊ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि इन सीटों से इतर 2 और सीटें ऐसी थीं जिस पर सभी की नजरें अटकी थीं। मथुरा और मुजफ्फरनगर ऐसी 2 सीटें थीं जिस पर आरएलडी अपना दांव आजमाना चाह रही थी, लेकिन ये दोनों ही सीटें बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थीं। पहले बात मथुरा की करते हैं। बीजेपी मथुरा को अपने हिंदुत्व की विचारधारा के दूसरे किले की तरह देखती है, और खासकर जब से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, उसके बाद से काशी और मथुरा की मांगों ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। मथुरा बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा का अगला अखाड़ा बन सकती है, जहां कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अगर तूल पकड़ता है तो बीजेपी को इससे साफ तौर पर फायदा होगा, और जिसे भुनाकर बीजेपी अपनी चुनावी रोटी सेकना चाहेगी। मथुरा से अभी हेमा मालिनी सांसद हैं, जिन पर भाजपा ने इस बार भी भरोसा जताया है। बता दें कि पिछले दोनों ही लोकसभा चुनाव में मथुरा सीट पर बीजेपी और आरएलडी की सीधी सीधी टक्कर हुई है। दोनों ही बार आरएलडी को मुंह की खानी पड़ी। 2014 में आरएलडी के जयंत चौधरी और 2019 में कुंवर नरेंद्र सिंह दोनों को ही हेमा मालिनी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, और दोनों ही बार हेमा मालिनी को 50% से अधिक वोट मिले थे। बता दें कि 2009 में जयंत चौधरी मथुरा से ही सांसद चुने गए थे, और यही कारण है कि जयंत चौधरी जाट लैंड कहे जाने वाले मथुरा को वापस अपने खेमे में लेना चाहते थे। हालांकि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी आरएलडी पर जाट वोटर्स को अपनी बपौती समझने का आरोप लगता रहा है। आरएलडी को लगता था कि वो कुछ भी कर ले, जाट वोट्स तो उनके हैं ही, वो उन्हें ही वोट देंगे, और इसी गलतफहमी का खामियाजा पिछले कुछ चुनावों में आरएलडी को भुगतना पड़ा। मथुरा के अलावा दूसरी सीट जिसे आरएलडी किसी भी कीमत पर अपनी झोली में चाहती थी, वो थी मुजफ्फरनगर की सीट, जहां से अभी संजीव बालियान सांसद हैं। मुजफ्फरनगर की कहानी भी मथुरा की तरह ही रोचक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संजीव बालियान का सामना हुआ था तब के आरएलडी प्रमुख और जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह से, और मात्र 6000 वोटों के अंतर से चौधरी अजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण था कि आरएलडी मुजफ्फरनगर से भी अपना प्रत्याशी उतारना चाहती थी। उधर बीजेपी के लिए भी 2 बार के सांसद रह चुके संजीव बालियान को हटाना बहुत मुश्किल था। सभी राजनीतिक पंडित इसको लेकर भविष्यवाणी करने में लगे थे, और आखिरकार बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची आते ही सभी कयासों का अंत हो गया। बीजेपी मथुरा और मुजफ्फरनगर दोनों ही सीटों पर अपने पुराने और विश्वस्त उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर देती है, और उसके अगले ही दिन आरएलडी भी बिजनौर और बागपत से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देती है, जिसके साथ ही साफ हो जाता है कि आरएलडी को इस बार के चुनाव में 2 ही सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ इसे आरएलडी की गलती मान रहे हैं, तो कई इसे आरएलडी का सोचा समझा फेंका हुआ पासा समझ रहे हैं। गठबंधन के विरोधी कह रहे हैं कि 7 सीटें छोड़कर 2 में संतोष करना कहां की समझदारी है, तो वहीं गठबंधन के समर्थक विरोधियों को याद दिला रहे हैं कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में आरएलडी का खाता तक नहीं खुल पाया था, और इस बार एनडीए का दामन थामने से ये 2 सीट तो आरएलडी के खाते में जाना लगभग तय है। लेकिन इन 2 पार्टियों का गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अलावा हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी जल्द ही होना है, और वहां जाट वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। बीजेपी के लिए आरएलडी का उसके खेमे में शामिल होना किसी वरदान से कम नहीं है।
और यही कारण है कि बीजेपी आरएलडी को हर जगह शामिल करना चाह रही है। सूत्रों की माने तो आरएलडी के अनिल कुमार को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। बीजेपी आरएलडी को केंद्र और राज्य दोनों ही जगह अपने साथ सक्रिय करना चाहती है। वो संदेश देना चाहती है कि विपक्ष जो उसके खिलाफ एकजुट होने की बात कर रही थी, वो सब सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनावों से पहले देश और प्रदेश की राजनीति में कितने नए मोड़ आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।